गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका संस्कृत भाषा से लेसन नंबर 13 मति एव बलात् गरीयसी अर्थात बुद्धि बल से श्रेष्ठ है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, एकस्मिन् वने चंद्रसरो नाम एकः जलपूर्ण तडागा आसीत्। तडागस्य तटे हिंसक जंतुभ्यः प्राणरक्षाया एका शशकयूथा विवरेषु सुखेन वसति स्म। एकस्मिन् माने एक बार, चंद्रसर नाम का एक जल से परिपूरित, जल से भरा हुआ, तडाग माने तालाब था। तडागस्य तालाब के तटे माने किनारे, हिंसक जंतु अपनी प्राण रक्षा करते हुए, एक शशकयूथः खरगोश का समूह हिंसक जंतुओं से अपनी प्राण रक्षा करते हुए, एक शशकयूथा खरगोशों का एक समूह विवरेषु विलों में सुखेन वसति स्म सुख से रहता था। तस्य शिलीमुखो नाम राजा आसीत्। इनका शिलीमुख नाम का राजा था। तस्य विजयो नाम एका अति चतुरा अमात्य आसीत्। और उनमें खाली राजा ही नहीं था, एक विजय नाम का अति चतुर, चतुर नहीं अत्यंत चतुर नाम का एक अमात्य माने मंत्री भी था। एक बार वर्षा काले अपि जलवृष्टि न अभवत्। वर्षा काल में जलवृष्टि ना हुई, मतलब कहने का बरसात ना हुई। वन जंतुआ दुखिता अभवन। जो वन के जीव जंतु थे सब बहुत दुखी हो गए। एका गज समूहा स्वस्वामिनम् अवदत्। एक गज समूह अपने स्वामी से बोला, हे स्वामी, जलस्य अभावत वयं जीवितुं न समर्था। जल के अभाव में जीवन संभव नहीं है। भवानी महोदय कोऽपि उपायः करोति, कोई उपाय कीजिए। चतुर्दंता नाम गजा तेषां गजा नाम यूथपा आसीत्। चतुर्दंता नाम का एक जो हाथी था वह उन गजाओं मतलब हाथियों के समूह में रहता था। सा विचिन्त्य अवदत्। अब चिंता करते हुए बोला, यूयं चिंता मा करो, तुम सब चिंता मत करो। अहम बने जलपूर्ण तडागम अन्वेष्यामि। क्या कहता है? देखिए, अन्वेषण माने खोजना होता है, उसी से बना है अन्वेष्यामि। अहम माने मैं वन में जल से परिपूरित, जल से भरा हुआ तालाब खोजूंगा, जल से भरा हुआ तालाब खोजूंगा। अब क्या हुआ? यूथपति वनम गत्वा एकः जलपूर्ण तडागम अपश्यत्। अब जो यूथपति था, जो उनका हाथियों का जो प्रधान था, समूह का प्रधान था, वो वनम गत्वा वन में गया। एकम जलपूर्णम तडागम अपश्यत्। उसने जल से भरा हुआ एक तालाब देखा। तस्मिन् तडाग तटे एव बराकः शशका अवसन्। उस तालाब के किनारे जो शासका, जो समूह था उनका, खरगोश का, वो निवास करता था। अवसन माने निवास करता था। गजः समूहा तम तडागम दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवत्। वह गज समूह उस तालाब को देखकर प्रसन्न हुआ। मुदितः राजा जलम प्रविश्यम क्रीड़ा अकुर्वन्। और मुदित मन से, मुदित माने प्रसन्न मन से गजा हाथी जल में प्रवेश कर गया और जल में खेलने लगा। जल क्रीड़ा करके जलम पीत्वा अतृप्तञ्च। जल में क्रीड़ा करने के बाद जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वही आ गए थे। अब वो बाहर आया। ते तटे इत स्थिता आभ्रमण। उसके तट पर इधर उधर, इतिस्ता माने इधर उधर घूमने लगा। इत स्थिता विचरन्ति गजा स्वचरण तले अनेकान शासकान चूर्णिवन्तः। उसके पैरों के तले चलते हुए अनेकों छोटे छोटे से शासकान, खरगोश के बच्चे पिस गए। चूर्णिवन्ता माने पिस गए। तेषाम पादाघाते। उसके पैरों के आघात से, आघात माने चोट से, अनेके शशका मृतः मर गए। अन्य चा दुखिता अभवत्।
और बाकी सब दुखी हो गए। दुखी परिवारम अवलोके शिलीमुखा अखेद्यत। दुखी परिवार में शिलीमुख उसने क्या किया कि विजया नाम वृद्धा अमात्य वदत। विजय नाम के वृद्ध अमात्य ने कहा कि चिंता माँ करो, तो तुम सब चिंता मत करो। अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजानन दूरम करिष्यामि। अपने स्वबुद्धि के कौशल से, माने अपने बुद्धि के कौशल से मैं इस हाथी को दूर कर दूंगा, भगा दूंगा इसको। कहने का आशय है कि अपनी बुद्धि कौशल से मैं इस हाथी को यहाँ से भगा दूंगा। अब अन्य अस्मिन आहानी पुनः राजा स्नानाय सूर्यास्त समय तड़ागे आगता। क्या हुआ? अन्य अस्मिन, अब दूसरे भी पुनः गजा, और दोबारा हाथियों का जो समूह था वो स्नान करने के लिए सूर्यास्त के समय तालाब पर आ गया। विजया, अब वो जो विजय था उसने क्या किया? पर्वतम आरूढ़ा, पर्वतम पर मतलब पहाड़ पर चढ़ गया और बोला, अवदत माने बोला, भो दुष्टा, अरे दुष्ट, अहम चंद्रदेवस्य दूतास्मि, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। चंद्रदेवा संदेशति, चंद्रदेव ने एक संदेश भेजा है कि चंद्र सरा मम निवास स्थानमस्ति, इस तालाब पर मेरा निवास स्थान है। तत्र शासका वसंती, यहाँ पर खरगोश रहते हैं। अहम शासका नाम पुत्रतम पालयामि, मैं इन शासकों को पुत्रवत, पुत्र की भांति इन्हें पालता हूँ। अंके चाधार्यामि, इन्हें अपनी गोद में रखता हूँ। अतएव मम अपर नाम शशांक का इतिहास, यही कारण है कि मेरा नाम शशांक भी है। इदानी युवम सर्वे अपराध हितानाम शशकान मार्यत, तुमने अपराध किया है, तुमने अनेकों शासकों को मार दिया है। मम सर नाशतम, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। अस्य अपराध से, इस अपराध के लिए फल के, इस अपराध के फल के लिए मैं तुम्हें अवश्य में अवश्य ही रापस से दूंगा। क्या दूंगा? हम बहुदम दंडम दस्यामी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब क्या हुआ? एतत् वचनम श्रुत्वा, इतना वचन सुनकर भीता, भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया। गज युद्धपति अकथयत, वह डरा हुआ सा बोला, भगवान चंद्रा सम मम आदरणीय, भगवान चंद्रदेव तो मेरे भी आदरणीय हैं। अज्ञानेन वयम एवं अकुरो, मैं उनकी आज्ञा का पालन सदैव करता हूँ। ना पुनः भविष्यति ऐसा अपराधा, इसलिए ऐसा भविष्य में कभी अपराध अब नहीं होगा। अहम क्षमा प्रार्थते, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चंद्रदेव मम अपराधा क्षाम्यन्तु, चंद्रदेव मेरा अपराध क्षमा करें। अथा का आदेश, अब क्या आदेश है? असभ्यम, ऐसा मुझसे कहें। अब विजया मंद मंद बिहसत अवदत, अब जो विजय था वो मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराया। बिहसत से अवदत और बोला, चंद्रदेवस्य संदेशा, चंद्रदेव ने संदेश दिया है कि यस्ति यदि यूयम आत्मकल्याण वांछे तहिर अस्मात् स्थानात् दूर गच्छन्तु, यदि तुम अपना आत्मकल्याण चाहते हो तो इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। देखा, युक्ति लगा दी उसने। पुनः अत्र कदापि न आगंतव्यम, और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। पश्या, देखो ताड़ आगे तालाब में चंद्रदेवस्य मुख से दर्शनम चाकुरु, इस तालाब में चंद्रदेव के मुख के दर्शन कर लो। कहने का मतलब, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो इस तालाब के अंदर चंद्रदेव हैं, चाहो तो उनके मुख के दर्शन कर लो। तम प्रणस्य शीघ्रम दूरत ना, क्या कहा कि तुम अपने आप इसको देख लो और देखने बाद क्या करो? हाँ, तम दर्शन कर लो। तम प्रणम शीघ्रतम दूरतरम मृजंतु, मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ और यहाँ से शीघ्र ही दूर चला जाता हूँ। अब क्या हुआ? गजयुत्पत्ति चतुर्दंता सरोवर समीपम आगच्छत, अब वो जो गजयुत्पत्ति था, जो समूह का उनका राजा था, वो चतुर्दंता चार दांतों वाला सरोवर समीप आगच्छत, सरोवर के समीप आया और सा सरोवर जले, और उस सरोवर के जल में चंद्र प्रतिबिंब दृष्टवा, चांद का प्रतिबिंब, चांद की छाया देखकर भयभीत हो गया। भीत जाता माने भयभीत हो गया और
काम्पे सांकुला साशुंडम उत्थाय चंद्रदेवम प्रणम क्षमा याचत। अब उसको कांपते हुए, कंप सकुला माने कांपते हुए, साशुंडम अपनी सूंड को उत्थाय उठाकर चंद्रदेव को प्रणाम किया और क्षमा की याचना की। वयम भूयम एव न करिष्यामा, अब मैं ऐसा भविष्य में कभी नहीं करूँगा। इति अवदच्चा, उसने ऐसा बोला। अब क्या हुआ? इदम उक्त्वा सा युद्धपति युथेन सा दूरम वनम अगच्छत। इतना ऐसा कहकर वह जो सेनापति था, जो उनके समूह का जो राजा था, वो दूर वन में चला गया। पुनः चा सरोवरम ना प्रत्यागच्छत, और दोबारा कभी सरोवर में नहीं आया। ततः पर शशंका सुखेन तत्र अवसन। अब वे सब जो श्रावक थे, वो जब जो उनके खरगोश के सब झुंड थे, वो सब सुख से वहाँ पर निवास करने लगे। अतः सत्यम उत्तम, अतः सत्य ही कहा गया है कि मति एव बलात् गर्यसि, बुद्धि सदैव बल से क्या है? श्रेष्ठ है। ओके, थैंक यू एवरीवन। रीड अगेन योर लेसन। ओके, थैंक यू एवरीवन।